अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। इंशाल्लाह हम आज की इस क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका जो है तर्जुमा हम उर्दू में किस तरह से जो है करते हैं। फ्यूचर के माने हैं होने वाला, कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, कैसा यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज फॉर द एक्शंस विच विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, कि इस उर्दू में तर्जुमा होगा हो रहा होगा। चलिए सबसे पहले जो है इसका जो है स्ट्रक्चर, कि आकर हम हाउ डू वी मेक द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम जो है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, कि जो भी जो है एक्शन जो काम करने वाला होता है उसे हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है दो फ्यूचर के मीनिंग के लिए जो है दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है विल, दूसरा जो है शल, कि जहाँ पर ये दो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो इंग्लिश जिसको जो नहीं आता है वो ज़्यादा तौर पे एक हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। रही बात ये कि जो रिटर्न बुक्स वगैरह होते हैं उनमें जो इंग्लिश के जो परफेक्ट जो लोग होते हैं वो शेल भी जो इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम हमारी क्लास में एक हेल्पिंग वर्ब यानी विल का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद बी, विल हो कि शल हो, हम उसके साथ हम बी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जैसे कि एवरी वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। टेंसेस अगर हम सीख गए, अगर टेंसेस हमको मालूम हो गए तो उसका सबूत ये है कि हमको हर वर्ब के 5 फॉर्म्स हम आसानी के साथ हम बना सके। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एक वर्ब जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा एवरी वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। अगर एक वर्ब है और उसके जो है टोटल 12 टेंसेस प्लस जो है मॉडल वर्ब्स एंड मूड वर्ब, टोटल इंग्लिश ग्रामर में इन्हीं 5 फॉर्मों में से कोई ना कोई एक फॉर्म हम जो इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो 5 फॉर्मों में से जो एक वो जो वर्ब लिए हैं वो हमारा वर्ब है प्रीपेयर, कि ये फर्स्ट जो है फॉर्म है प्रीपेयर के सेकंड फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली, क्योंकि प्रीपेयर में PARE लास्ट में ई है, तो सिर्फ हम डी और डी हम ऐड कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश वर्ब में कहेंगे कि रेगुलर वर्ब। बहुत आसान है कि हम पहले फॉर्म को देखेंगे कि पहले फॉर्म में अगर लास्ट लेटर में ऑलरेडी उसमें ई है तो हम डी, सेकंड फॉर्म में डी और थर्ड फॉर्म में डी हम इजाफा करेंगे। अगर नहीं है पहले फॉर्म में, अगर जो है ई नहीं है तो हम अपनी तरफ से ईडी और ईडीएम इस्तेमाल करेंगे। रही बात ये कि प्रोनाउंसिएशन के उसको वर्ड को जो पढ़ने का जो मामला होता है, जैसा इंग्लिश के परफेक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको सुने और वैसा ही हम फॉलो करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्रीपेयर पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर डी को हम जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता लिखते वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डी लिखें अगर सेकंड फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं। इसी तरह से थर्ड फॉर्म है प्रीपेयर, और फोर्थ फॉर्म और दूसरा उसे हम एस फॉर्म भी कहते हैं, प्रीपेयर्स के आखिर में एक एस की जो है आवाज़ आती है, कि कैसा बनाते हैं हम यस या ई एस यहाँ पर ऐड करते हैं। और फिफ्थ फॉर्म है प्रीपेयरिंग। अब इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि ये पांचों फॉर्म में से हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ING फॉर्म, इंग फॉर्म को जो है हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, कि जो जिस काम को जो है किया जा रहा है, अगर वहाँ पर उस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमको जो है समझ में आ गया है कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल बी प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम सबसे पहले इनका एक एग्जाम्पल के ज़रिए से एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस और कोई सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन देकर हम पॉजिटिव का उर्दू में जो है ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए जो है ट्रांसलेशन जो है करते हैं। आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम,
मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँगा। वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। हम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। तुम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो सब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। इट विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा प्रैक्टिस के लिए। रहीम विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। रहीम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। ए पीपल विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। शागिर्द फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। द पीपल्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। शागिर्दें फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब ये हम अब तक पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ गए हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अगर हमको जो क्वेश्चन में तब्दील करना चाह रहे हैं तो एक बात यह है कि क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी, लिहाजा एक सेपरेट इसका जो इस्तेमाल ये है कि आई और वी के साथ क्वेश्चन पूछते वक़्त और इसी तरह से इंट्रोगेटिव कब कैसे क्यों वहाँ पर उसके साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है आई और वी है उसके साथ हम शैल बी इस्तेमाल करेंगे और यू दे और दूसरे तमाम के साथ हम विल बी जो है हम इस्तेमाल करेंगे। शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्या मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँगा। शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या हम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या तुम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। विल दे बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या वो सब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। विल ही बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। विल इट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। विल रहीम बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्या रहीम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। विल ए पीपल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। क्या शागिर्द फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। विल द पीपल्स बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्या शागिर्द फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सिंपल आसान है। विल के बाद नॉट या शैल के बाद नॉट का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। आई विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा। वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। हम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। तुम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो सब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होगा। शी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही होंगी। इट विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होगा। रहीम विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। रहीम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होगा। ए पीपल विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। शागिर्द फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होगा। द पीपल्स विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। शागिर्द फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बहुत ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगर हम उसको इंट्रोगेटिव का मतलब है हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, इस किस्म के वर्ड जो यूज़ करते हैं उसका तरीका सिंपल यही है कि हम हेल्पिंग वर्ब से पहले कि अब ये स्ट्रक्चर कैसा बना, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हाउ शेल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। मैं फाइनल एग्ज़ाम की कैसे तैयारी कर रहा हूँगा। हाउ शेल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। हम फाइनल एग्ज़ाम की कैसे तैयारी कर रहे होंगे। हाउ विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। तुम कैसे फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाउ विल दे बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम। वो सब कैसे फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे।
हाउ विल ही बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, वो कैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। हाउ विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, वो फाइनल एग्जाम की कैसे तैयारी कर रही होगी। हाउ विल इट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, वो फाइनल एग्जाम की कैसे तैयारी कर रहा होगा। हाउ विल रहीम बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, रहीम कैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। हाउ विल ए पीपल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, शागिर्द कैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। हाउ विल